नमस्ते पाइसीस, वेलकम बैक अगेन। मीन राशि कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड ये एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन है 11 to 17 ऑफ दिसंबर की, तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। जिस हद तक आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ क्लियरिटी मिले, उन सब चीज़ों को इन्फॉर्म क्लेम कीजिए, बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से इग्नोर करें। एंड पाइसिस, अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी है, किसी भी लाइफ में अगर आप स्टक महसूस करते हो, क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले देखूंगी कपल्स के लिए क्या है इस वीक में गाइडेंस। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. सोचिए कि जितनी भी गलत चीज़ें हुई हैं अभी तक आपके लाइफ में, या कुछ चीज़ें गलत मीन्स आपको अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये गलत हो जाएगा, तो उस सारी चीज़ों को इग्नोर करें, डिज़ोल्व करें, चीज़ों को हटा दें दिमाग से। एंड जो चीज़ें आप कर सकते हो या बेटर कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही कि ये करने से आपके लाइफ के लिए ये बेटर है, तो वो चीज़ों को करो एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करें आप, तो वो ज़्यादा बेटर है। जो उससे आपकी लाइफ चेंज होगी। एंड जो चीज़ें ख़राब हैं या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उनमें बार बार सोचोगे, बार बार करते रहोगे, तो वहाँ से निकल नहीं पाएंगे आप। देखती हूँ डेक में क्या है आपके लिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अगर इस वीक के बिगिन में कहूँ तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हो। पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें होंगी जो कि आपको लगेगा कि आप अचानक से कैसे हो गया, एंड वो कमिटमेंट या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। बट मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो आपकी एनर्जीज में ऐसी आ रही है, या कहूँ कन्फ्यूजन्स ये भी वजह हो सकती है कि फैमिलीज कहीं अलग जगह में मैरिज करने को कहे, या कहूँ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है बट मैरिड के रिगार्डिंग आप कहीं किसी अदर के साथ में भी एक जोड़ने की गुंजाइश हो सकती है। या फिर अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है, सेम पर्सन के साथ में कहूँ तो एक डिजायर्स फुलफिल होंगी ज़रूर। एक गुड लक आ रहा है मिड ऑफ द फेज में, एक अच्छी बॉन्ड हो सकती है। इस वजह से भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि पर्सन अचानक से इतनी चेंजेस कैसे आ गए, तो चीज़ों में चेंजेस होंगी। बट स्टिल कहूँगी किसी तीसरे की वजह से कुछ एक एग्रेशन बिहेवियर भी आपका रहेगा। एंड पर्सन की तरफ से मुझे एक सपोर्टिव वे में चीज़ें लग रही हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि कई दिनों से चीज़ें खराब चल रही थी या पर्सन उस वे में थे, तो सडन अगर कमिट या सडन कुछ चीज़ें चेंजेस आती हैं तो आप उस वे में सोच नहीं पाओगे। तो उस वजह से इस वीक में आपका अगर दिमाग अगर कहूँ तो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा एंड उथल पुथल भी रहेगा। कुछ लोग की अगर कहूँ तो हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो मैरिड नहीं है, हो सकता है फैमिलीज के वजह से प्रेशराइज रहोगे आप, एंड आपको उस वजह से भी गुस्सा आ सकता है। इट मीन्स की फैमिली कहेंगी आपको कि आपको किसी अदर पर्सन को चूज करना है, आप प्रेजेंट किसी अदर पर्सन के साथ में बॉन्ड में हो, तो वो सिचुएशन भी दिख रहा है। कुछ लोग वो भी झेल सकते हो। एंड इस वजह से आपकी एक नज़रें कहते हैं ना, वो स्पाई वाली नज़रें होंगी चीज़ें कि क्या करूँ, जो फैमिली कह रही है वो बेटर है, या फिर अगर जिनसे आप प्यार करते हो वो बेटर है। तो वो सिचुएशन भी कुछ लोग झेलोगे। एंड सेम पर्सन के साथ में एक बॉन्डिंग करेक्ट होते हुए दिख रही है। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल सिचुएशन ये कहना चाहता है कि आपको क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है। आपकी अगर ओवरऑल ऐसा गाइडेंस के रूप में ये कार्ड निकल के आए कि आपको कुछ चीज़ों को फेस को क्लियर करना होगा। जो कन्फ्यूजन्स है वो आपको खुद से चेंज करना होगा, खुद के इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कोई और नहीं कर सकता है। लोग उलझाएंगे आपको, या आप किसी आपके लाइफ में अगर 2 पर्सन की आ रही हैं चीज़ें, तो आपको उस सिचुएशन से कैसे निकलना है ये आप ही को सोचना पड़ेगा। सेल्फ करने की ज़रूरत है, कोई और नहीं करेगा। किसी और को सुनोगे और उलझोगे। तो क्या करना है, खुद के लिए सेल्फ डिसीजन ओवरऑल में लेने की ज़रूरत है। ब्यूटीफुल चीज़ें आते हैं, कहते नहीं कि आप स्टक रहोगे। यस, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। जिस भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर, बट स्टिल कहूँगी आपके लिए ओवरऑल में यही चीज़ें दिख रही हैं कि आपको क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है। आप उलझोगे तो ये इस सिचुएशन से आपको कोई और नहीं निकाल सकता है, खुद को निकालना होगा आपको। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है।
वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। सिंगल्स बहुत ज़्यादा मत बढ़िए आगे, बहुत ज़्यादा करने की एक टाइम पे मत करिए कि मेरी लाइफ में कोई बेटर नहीं हो रहा है, कोई लाइफ में जुड़ नहीं रहा है। परेशान ना हो सकता है टाइम पे चीज़ें आपके लिए भी करेक्ट हो जाएं। या रिश्ते आते हैं तो टूट जाते हैं, क्यों होता है ऐसा, मत सोचिए ज़्यादा। देखती हूँ क्या कोई पर्सन जुड़ने वाले हैं आपसे, कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये वीक में सिंगल्स आप एक फिजिकल रिलेशनशिप में अनवांटेड पड़ने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है कि आपको यूज़ करें, तो उनसे बचिएगा ज़रूर। एरीज, लियो एंड सिटियस की प्रेजेंस है। दो कार्ड अगर ऐसे कहूँ तो एरीज, लियो एंड सिटियस एक कम्युनिकेशन होंगी डिस्टेंस से। कुछ चीज़ों को कहूँ तो कुछ लोग क्लियर भी करेंगे, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड फोर्थ कहूँ तो एक मैरिज प्रपोजल कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की तरफ से डिवाइन ने जो रिश्ता अगर बनाया तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस क्या हैं। फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या एरीज, लियो, स्ट्रियस की अगर कहूँ तो ये दिख रहे हैं कि पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं, बट ये शायद आपको रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल करें, मीन्स इन द सेंस कि ये एक सोशल मीडिया से कनेक्ट करेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नोन है, लिब्रा, पर्सन जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। ये मतलब के लिए हो सकता है आपको कनेक्ट करेंगे, अपनी इमोशंस उस वे में शेयर करेंगे, या क्लियर कट बातें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शुरुआत हो। तीसरा अगर कहूँ तो इस पर्सन से बिल्कुल ही बच के रहिएगा अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो। एरीज, लियो, स्ट्रियस या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। कुछ लोग हो सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप की एक शुरुआत में चले जाओ अचानक ना चाहते हुए भी, तो वो सिचुएशन से बचेगा। बिकॉज ये पर्सन की कहूँ तो चीटर हैं ये, एंड ये कहीं ना कहीं ट्रू लव नहीं होंगी कुछ लोगों के लिए। मीन्स हो सकता है ऑफिस के थ्रू या कहीं पे या बिजनेस पर्पज से आप ऐसे पर्सन से मिलो, एंड वहाँ कुछ लोगों के लिए फिजिकल बॉन्ड शुरू होने की चांसेस हैं, तो वो ना करें अगर ऐसे सिचुएशन में है तो। ये पर्सन ट्रू लॉयल नहीं रहेंगे आपके लिए फ्यूचर्स में। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन की एक यस मैरिज प्रपोजल की रिगार्डिंग दिख रही है, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो फैमिलीज के प्रेशर्स के वजह से रिश्ता आएगा, बट इनकी प्रेजेंट ज़िंदगी शायद स्टक है। तो रिश्ता आएगा ज़रूर, लेकिन ये हो सकता है किसी अदर से प्यार करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब जो सुन रहे हैं उनकी सिचुएशन देखूं क्या है। सिंगल्स जो सुन रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है, डिवाइन बताएं। ओवरऑल एनर्जीज में आपकी सिचुएशन देखती हूँ क्या है, जो भी सुन रहे हैं उनकी सिचुएशन क्या है, डिवाइन बताएं। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। वो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो काफ़ी शायद कुछ चीज़ें आपकी पास्ट में ख़राब भी हुई हैं, उस चीज़ों को भी बेटर करना चाहते हो। आपकी सिचुएशन है कि रिकवर होना चाहते हो सिचुएशन से, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एंड कई चीज़ों पे धार्मिक चीज़ों को भी कर रहे हो, या रिलेशनशिप हो सकता है कई बार टूटी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग आप न्यू वे में जाने की चाहते हो। मीन्स आप थोड़े से स्टक भी हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, ज़िंदगी में एक नई पड़ाव में जाना चाहते हो, लेकिन शायद वो चीज़ें क्विक नहीं दिख रही हैं आपको, तो थोड़े से आप कहूँ ना तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाले को याद कर रहे हो भी, या फिर कहो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ ये सब कर रहे हो कि हाँ चीज़ें मीन्स करेक्ट हो जाए आपके लाइफ में। एंड आपके लिए भी लाइफ में अगर कोई अच्छे पर्सन है तो वो आपको ट्रू वे में अपनाएं एंड उनके तरफ बढ़ो, या आप किसी से अगर प्यार करते हो तो उनको आप कहना चाहते हो कि आप लॉयल हो, एंड उस वे में शायद आप उनकी तरफ में बढ़ना भी चाहते हो, एंड इस वजह से हो सकता है ऊपर वाले को काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या राइट टाइम का वेट करते हो कि उनसे जुड़ो। तो आपकी ये सिचुएशन है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स में अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।